अभी इस क्षण तुम्हारे मन में कितने विचार चल रहे हैं। तुम सोच रहे हो ओशो क्या कहेगा, ये काम करेगा या नहीं, मुझे कल क्या करना है, आज मैंने क्या गलती की, और हजारों विचार, हजारों चित्र, हजारों आवाज। यह है तुम्हारी असली समस्या, यह है तुम्हारा नरक, यह निरंतर विचारों का शोर, यह मन का पागलपन, दिन में रात में होते हुए भी कभी रुकता नहीं, कभी शांत नहीं होता, और तुम इसके गुलाम बन गए हो। तुम सोचते हो कि तुम विचार कर रहे हो, पर सच ये है कि विचार तुम्हें कर रहे हो। तुम मालिक नहीं हो, तुम गुलाम हो, विचारों के गुलाम में जीवन गंवा रहे हो। क्योंकि जब तुम विचारों में उलझे हो तो तुम वर्तमान में नहीं हो, तुम या तो अतीत में हो, पछतावा, दुख, पुरानी यादें, या तुम भविष्य में हो, चिंता, भय, योजनाएं। पर अभी इस क्षण तुम कहाँ हो? तुम कहीं नहीं हो, और यही है तुम्हारी सबसे बड़ी त्रासदी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी विधि बताऊंगा जो इतनी सरल है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, इतनी सरल कि तुम सोचोगे यह कैसे काम करेगा। पर मैं तुमसे कहता हूं, यह काम करती है, यह हजारों सालों से काम कर रही है, और यह तुम्हारे लिए भी काम करेगी। यह विधि केवल 5 मिनट की है। हाँ, मैंने सही कहा, केवल 5 मिनट। तुम्हें घंटों ध्यान नहीं करना, तुम्हें कोई जटिल योग नहीं सीखना, बस 5 मिनट और तुम्हारे विचार रुक जाएंगे। पर इससे पहले कि मैं तुम्हें यह विधि बताऊं, तुम्हें समझना होगा कि विचार क्या है, विचार क्यों चलते हैं, और विचारों को रोकना क्यों जरूरी है। देखो, विचार बुरे नहीं हैं, विचार एक उपकरण है। जब तुम्हें कोई योजना बनानी हो, जब तुम्हें कोई योजना बनानी हो, तब विचार उपयोगी है। पर समस्या यह है कि विचार कभी रुकते नहीं। समस्या खत्म हो गई, पर विचार चलते रहते हैं। योजना बन गई, पर विचार चलते रहते हैं। यह ऐसा है जैसे तुमने कोई मशीन चालू की और वह बंद नहीं हो रही, लगातार चल रही है और चलती रहेगी तुम्हारी मृत्यु तक, और शायद मृत्यु के बाद भी। यही है पागलपन, यही है वह जिसे लोग सामान्य समझते हैं। यह बीमारी है, और इस बीमारी के कारण तुम तनाव में रहते हो, चिंता में रहते हो, भय में रहते हो, नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। क्योंकि शांति, आनंद, आत्मा, ये सब विचारों के पार हैं। जब तक विचार चल रहे हैं तब तक तुम इन्हें नहीं पा सकते। इसलिए विचारों को रोकना जरूरी है, कम से कम कुछ देर के लिए, ताकि तुम्हें एक झलक मिल सके उस शांति की, उस मौन की, उस आनंद की जो तुम्हारे भीतर छिपा है। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें वो प्राचीन विधि बताता हूं। ये विधि बहुत सरल है, इतनी सरल कि तुम्हारा मन इसे अस्वीकार करना चाहेगा। तुम्हारा मन कहेगा ये तो बहुत आसान है, इससे कुछ नहीं होगा। पर तुम अपने मन की मत सुनो, क्योंकि मन तुम्हारा दुश्मन है। मन नहीं चाहता कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अगर तुम शांत हो गए तो मन का राज खत्म हो जाएगा। तो ये है वो विधि। बस अपनी सांस को देखो, केवल देखो, कुछ करो मत, बस देखो। वहां इतना ही, इतना सरल, पर इतना शक्तिशाली कि ये तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि ये कैसे करना है। पहला कदम, बैठ जाओ बिस्तर पर, कहीं भी जहां तुम आरामदायक हो। पीठ सीधी रखो, पर तनाव में मत रहो, शरीर को ढीला छोड़ दो। आंखें बंद कर लो। बस दूसरा कदम, अपनी सांस को महसूस करो। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इतना। तुम्हें सांस को बदलना नहीं है, तुम्हें गहरी सांस नहीं लेनी, तुम्हें धीमी सांस नहीं लेनी। जैसी सांस चल रही है वैसी ही चलने दो, बस उसे देखो। बस तीसरा कदम, अब विचार आए उन्हें भी देखो। विचार आएंगे, यह निश्चित है, क्योंकि मन की आदत है विचार करना। तो जब विचार आए तो उनसे लड़ो मत, उन्हें रोको मत, बस उन्हें देखो। जैसे तुम आकाश में बादल को देख रहे हो, बादल आया, बादल गया, तुमने कुछ नहीं किया, बस देखा। चौथा कदम, फिर से सांस पर लौट आओ।
विचार को देखा और फिर वापस सांस पर ध्यान लाओ। सांस अंदर सांस बाहर, बस इतना 5वां कदम या 5 मिनट तक करो। केवल 5 मिनट। तुम्हारे पास दिन भर फोन देखने का समय है, टीवी देखने का समय है, बकवास करने का समय है, पर अपने लिए 5 मिनट नहीं है। बस इतना ही। यह है वह विधि। जब तुम सोच रहे होगे इतना सरल, इससे विचार कैसे रुकेंगे? जब तुम अपनी सांस को देखते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। सांस कभी अतीत में नहीं होती, कभी भविष्य में नहीं होती। सांस सदा अभी होती है। और जब तुम वर्तमान में आ जाते हो तो विचार कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि विचार अतीत और भविष्य में जीते हैं। विचार वर्तमान में जी नहीं सकते। ये ऐसा है जैसे सूरज निकलता है और अंधकार भाग जाता है। तुम्हें अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, तुम्हें अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता। बस सूरज आ जाए और अंधकार अपने आप चला जाता है। वैसे ही जब तुम वर्तमान में आ जाते हो तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं पड़ता। और यह देखना, यह साक्षी भाव, यह बहुत शक्तिशाली है। तो तुम अलग हो जाते हो। तुम विचार नहीं रहते, तुम विचारों के देखने वाले हो जाते हो। बट यही है असली क्रांति। यही है वह बिंदु जहां से तुम मुक्त होना शुरू करते हो। यह विधि सुबह करना सबसे अच्छा है। जैसे ही तुम उठो, बिस्तर पर ही बैठ जाओ, आंखें बंद करो और 5 मिनट सांस को देखो बखियों सुबह। क्योंकि सुबह तुम्हारा मन अभी उतना व्यस्त नहीं होता। रात की नींद के बाद मन थोड़ा शांत होता है, थोड़ा खाली होता है। इस समय विचारों को देखना आसान होता है। और जब तुम दिन की शुरुआत 5 मिनट की शांति से करते हो तो पूरा दिन अलग होता है। तुम अधिक शांत रहते हो, अधिक केंद्रित रहते हो, अधिक जागरूक रहते हो। बस दूसरी बात, यह विधि रात को सोने से पहले भी करो। बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद करो और 5 मिनट सांस को देखो। यह तुम्हारी नींद को गहरा बना देगा। क्योंकि जब तुम विचारों से मुक्त होकर सोते हो तो नींद एक ध्यान बन जाती है और तुम सुबह बहुत ताजा उठते हो। तीसरी बात, यह विधि कभी भी कहीं भी की जा सकती है। तुम ऑफिस में हो और तनाव महसूस कर रहे हो, बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सांस को देखो। तो तुम किसी से बहस कर रहे हो और गुस्सा आ रहा है, बस 1 मिनट रुको, गहरी सांस लो और सांस को देखो। तुम पाओगे कि गुस्सा शांत हो गया है। तुम चिंतित हो, भयभीत हो, उदास हो, बस सांस को देखो 5 मिनट और तुम हल्के हो जाओ। चौथी बात, इस विधि में सफलता का मतलब ये नहीं है कि विचार पूरी तरह बंद हो जाए। शुरुआत में विचार बहुत चलेंगे, ये स्वाभाविक है। तुम्हें लग सकता है कि पहले से भी ज्यादा विचार आ रहे हैं, पर यह सच नहीं है। विचार उतने ही हैं जितने पहले थे। अंतर यह है कि अब तुम उन्हें देख रहे हो। पहले तुम उनमें इतने खोए हुए थे कि तुम्हें पता ही नहीं चलता था कि कितने विचार चल रहे हैं। अब तुम जागरूक हो और जागरूकता में ही सफलता है। विचारों का बंद होना तो अपने आप होगा, धीरे धीरे समय के साथ। धैर्य रखो। यह विधि तुरंत चमत्कार नहीं करेगी। पहले दिन तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, पर तुम जारी रखो। रोज बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी फल की चाह के बस करो। वर एक दिन अचानक तुम पाओगे कि विचार रुक गए हैं, एक पल के लिए, 2 पल के लिए, और उस पल में तुम्हें एक शांति का अनुभव होगा, एक मौन का, एक आनंद का। वह पल छोटा होगा पर वह तुम्हें बदल देगा, क्योंकि तब तुम्हें पता चल जाएगा कि विचारों के पार भी कुछ है और वो कुछ बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, बहुत पवित्र है। छठी बात, इस विधि को जटिल मत बनाओ। कुछ लोग पूछते हैं मुझे किस तरह की सांस लेनी चाहिए, मुझे कितनी गहराई से सांस लेनी चाहिए, मुझे कौन सी मुद्रा में बैठना चाहिए। ये सब बकवास है, इसे सरल रखो। जो सांस चल रही है उसे देखो, जैसे बैठना आरामदायक है वैसे बैठो। बस बात से जितना तुम जटिलता जोड़ोगे उतना यह मुश्किल होगा और उतना कम तुम इसे करोगे।
सातवीं बात, यह विधि केवल विचारों को रोकने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। जब तुम रोज सांस को देखते हो तो तुम धीरे धीरे अधिक जागरूक होने लगते हो। तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, अपनी भावनाओं को देखने लगते हो, अपनी आदतों को देखने लगते हो, और जो देखा जाता है वो बदलने लगता है। तुम पाओगे कि तुम्हारी बुरी आदतें अपने आप छूटने लगती है, तुम्हारे गुस्से पर तुम्हारा नियंत्रण बढ़ने लगता है, तुम्हारी चिंताएं कम होने लगती है। ये सब अपने आप होता है, तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि जागरूकता ही रूपांतरण है। आठवीं बात, इस विधि को दूसरों को भी सिखाओ। जब तुम्हें इससे फायदा मिले तो इसे अपने परिवार के साथ साझा करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ। बच्चों को ये बहुत जल्दी सीख आती है, क्योंकि उनका मन अभी उतना भारी नहीं है, और यदि वे बचपन से ही ये सीख जाएं तो उनका पूरा जीवन अलग होगा। नौवीं बात, अब इस विधि को गंभीर मत बनाओ। कुछ लोग ध्यान को बहुत गंभीर, बहुत धार्मिक बना देते हैं। वे सोचते हैं ये एक बहुत बड़ा काम है, ये बहुत पवित्र है। हाँ, ये पवित्र है, पर यह गंभीर नहीं है। इसे खेल की तरह करो, हल्केपन से करो, मजे से करो। जब तुम इसे बोझ की तरह नहीं बल्कि आनंद की तरह करते हो तो ये और भी अच्छा काम करता है। अपेक्षाएं मत रखो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग करते हैं ये विधि और सोचते हैं मुझे शांति मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा, मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएं। और जब ये तुरंत नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूं, कोई अपेक्षा मत रखो, बस करो, बिना किसी चाह के, बिना किसी लक्ष्य। क्योंकि जब तुम कुछ चाहते हो तो वह चाहना ही तनाव बन जाती है, और तनाव के साथ शांति नहीं आ सकती। पर जब तुम बिना चाहे करते हो तो यह एक खेल है, एक आनंद है, और उसी आनंद में अचानक शांति आ जाती है। अब देखो, मैं तुम्हें इस विधि के पीछे का विज्ञान बताता हूं। जब तुम सांस को देखते हो तो कई चीजें होती हैं। पहली और बौदे, तुम्हारा ध्यान अंदर की ओर मुड़ता है। सामान्यतः तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर होता है, बाहर की दुनिया में, बाहर की चीजों में, बाहर के लोगों में। पर जब तुम सांस को देखते हो तो तुम्हारा ध्यान अंदर आ जाता है, और जब ध्यान अंदर आता है तो तुम अपने को जानने लगते हो। दूसरी, तुम्हारा मन एकाग्र होता है। सामान्यतः तुम्हारा मन बिखरा हुआ है, 1000 दिशाओं में भाग रहा है। पर जब तुम एक चीज पर, सांस पर ध्यान देते हो तो मन एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र मन शक्तिशाली होता है, शांत होता है, केंद्रित होता है। तीसरी, तुम्हारी श्वास धीमी हो जाती है। जब तुम सांस को देखते हो तो अनजाने में तुम्हारी सांस धीमी हो जाती है, गहरी हो जाती है। गहरी सांस तुम्हारे पूरे शरीर को शांत कर देती है, तुम्हारी धड़कन धीमी हो जाती है, तुम्हारा रक्तचाप कम हो जाता है, तुम्हारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगे आने लगती है। ये सब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। चौथी, तुम वर्तमान में आ जाते हो। सांस सदा वर्तमान में होती है, और जब तुम सांस को देखते हो तो तुम भी वर्तमान में आ जाते हो, और वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती। सारी समस्याएं या तो अतीत की होती हैं या भविष्य की। वर्तमान सदा समस्या रहित है। पांचवी, तुम्हारे विचार धीमे हो जाते हैं। जब तुम वर्तमान में होते हो तो विचार धीमे हो जाते हैं, क्योंकि विचार अतीत और भविष्य में जीते हैं। और जब विचार धीमे होते हैं तो तुम्हें अंतराल दिखाई देने लगते हैं, 2 विचारों के बीच का खाली स्थान, और उस खाली स्थान में ही शांति है। छठी, तुम साक्षी बनने लगते हो। जब तुम सांस को देखते हो और विचारों को देखते हो तो तुम एक देखने वाले बन जाते हो, एक साक्षी। और यह साक्षी भाव ही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही समाधि है। अब मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक सुझाव देता हूं। टाइमर लगाओ, 5 मिनट का टाइमर लगाओ, ताकि तुम्हें समय देखने की जरूरत न पड़े। तुम बस सांस को देखते रहो और टाइमर बजने पर रुक जाओ। दूसरा, एक नियमित समय चुनो, हर दिन एक ही समय पर करो।
या रात सोने से पहले। जब तुम नियमित समय पर करते हो तो यह आदत बन जाती है और आदत के रूप में यह आसान हो जाता है। तीसरा, एक शांत जगह चुनो। शुरुआत में जहां शोर कम हो वहां करो, बाद में तुम कहीं भी कर सकोगे, पर शुरुआत में शांति जरूरी है। चौथा, फोन को दूर रखो। ये 5 मिनट केवल तुम्हारे हैं, किसी को भी तुम्हें बाधित करने की अनुमति नहीं है। फोन को साइलेंट करो, दरवाजा बंद करो और अपने साथ रहो। पांचवा, एक डायरी रखो। हर दिन इस विधि के बाद कुछ पंक्तियां लिखो। तुमने क्या अनुभव किया, कैसा लगा, क्या बदलाव महसूस हुआ। ये डायरी तुम्हारी प्रगति को देखने में मदद करेगी और कुछ महीनों बाद जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम हैरान होगे कि तुम कितना बदल गए हो। जिट्ठा अकेले भी करो और समूह में भी। यदि संभव हो तो अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ मिलकर भी करो। जब कई लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है। धीरे धीरे समय बढ़ाओ। पहले 5 मिनट से शुरू करो, फिर जब ये आसान हो जाए तो 10 मिनट करो, फिर 15, फिर 20। बढ़ जल्दी मत करो। पहले 5 मिनट को पूरी तरह अपनी आदत बना लो, कम से कम 1 महीना, फिर बढ़ाओ। अन्य विधियों को भी आजमाओ। ये विधि बहुत अच्छी है, पर यह एकमात्र विधि नहीं है, कई और विधियां हैं। 9वां, असफलता से मत डरो। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम भूल जाओगे, या तुम्हारे पास समय नहीं होगा, या तुम बहुत थके होगे, या ठीक है, यह स्वाभाविक है। अपने को दोष मत दो, अपराध भाव मत पालो। बस अगले दिन फिर से शुरू कर दो। ध्यान एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और इस यात्रा में कभी कभी तुम गिरोगे, यह सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम फिर से उठ जाओ और चलते रहो। 10वां, धन्यवाद दो। जब तुम 5 मिनट पूरे कर लो तो अपने को धन्यवाद दो, अपने शरीर को धन्यवाद दो, अपनी सांस को धन्यवाद दो, इस अवसर के लिए धन्यवाद दो। वो कृतज्ञता तुम्हारे अनुभव को और गहरा बना देती है और ये तुम्हें फिर से इस विधि की ओर खींचती है। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ सामान्य समस्याओं के बारे में बताता हूँ जो लोग इस विधि को करते समय अनुभव करते हैं। पहली समस्या, बहुत अधिक विचार। लोग कहते हैं मैं सांस को देखने की कोशिश कर रहा हूं, पर विचार इतने ज्यादा हैं कि मैं सांस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। इसका समाधान, विचारों से लड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो और जब तुम्हें याद आए कि तुम विचारों में खो गए हो तो धीरे से वापस सांस पर आ जाओ। बार बार, 1000 बार यही अभ्यास। दूसरी समस्या, नींद आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं और सांस देखता हूं मुझे नींद आने लगती है। इसका समाधान, यदि तुम बहुत थके हो तो पहले थोड़ी देर सो लो, फिर उठकर यह विधि करो, या इस विधि को आंखें खोलकर करो या खड़े होकर करो। नींद तब आती है जब शरीर थका होता है या जब तुम बोर हो रहे हो। अधिक सजग रहो। न तीसरी समस्या, शरीर में बेचैनी। कुछ लोगों को बैठे रहना मुश्किल लगता है, शरीर में खुजली होती है, दर्द होता है, बेचैनी होती है। इसका समाधान, पहले कुछ मिनट के लिए शरीर को हिला डुला लो, खिंचाव करो, फिर शांत बैठो और यदि फिर भी बेचैनी हो तो उसे भी देखो। जैसे तुम विचारों को देखते हो वैसे ही शरीर की संवेदनाओं को भी देखो। यह भी एक ध्यान बन सकता है। पहला लाभ, तुम अधिक शांत हो जाते हो। छोटी छोटी बातों से तुम परेशान नहीं होते। ट्रैफिक में फंस गए तो तुम चिल्लाते नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो तुम गुस्से में नहीं आते। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आ जाती है। दूसरा लाभ, तुम अधिक केंद्रित हो जाते हो। जो भी काम तुम करते हो उसमें तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो। तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, तुम्हारी रचनात्मकता बढ़ जाती है। तीसरा लाभ, तुम अधिक स्वस्थ हो जाते हो। तनाव कम होने से तुम्हारा शरीर बेहतर काम करता है, तुम्हारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, तुम कम बीमार पड़ते हो। चौथा लाभ, तुम्हारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जब तुम शांत होते हो
तो तुम दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करते हो, तुम अधिक धैर्यवान होते हो, अधिक प्रेमपूर्ण होते हो, अधिक प्रेमपूर्ण होते हो। बच पांचवा लाभ, तुम्हारी नींद गहरी हो जाती है। जब तुम दिन भर शांत रहते हो तो रात को तुम्हारा मन शांत होता है और तुम गहरी नींद सोते हो और सुबह ताजा उठते हो। पर छठा लाभ, तुम अधिक सजग हो जाते हो, तुम जीवन को अधिक गहराई से देखने लगते हो, तुम सुंदरता को देखने लगते हो। जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी सातवां लाभ, तुम अपने को जानने लगते हो, तुम समझने लगते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारे पैटर्न क्या है, तुम्हारे पैटर्न क्या है, और यह आत्मज्ञान तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। आठवां लाभ, तुम अधिक आनंदित हो जाते हो। बिना किसी कारण के जीवन एक उत्सव बन जाता है। तुम्हें खुश होने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद तुम्हारे भीतर से आने लगता है। नौवां लाभ, तुम अधिक प्रेम पूर्ण हो जाते हो। तुम्हारे भीतर से प्रेम बहने लगता है, सबके प्रति, खुद के प्रति भी। तुम दयालु हो जाते हो, करुणावान हो जाते हो। 22वां लाभ, तुम्हें जीवन का अर्थ मिलने लगता है। तुम समझने लगते हो कि तुम यहां क्यों हो, जीवन का उद्देश्य क्या है, और यह समझ तुम्हें बहुत गहरी तृप्ति देती है। अब देखो, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। यह विधि केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है, यह एक दृष्टि है, यह एक क्रांति है। जब तुम रोज 5 मिनट सांस को देखते हो तो धीरे धीरे यह साक्षी भाव तुम्हारे पूरे जीवन में फैलने लगता है। तुम खाना खा रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम देख रहे हो न। और ये देखना तुम्हें बदल देता है, क्योंकि जो देखा जाता है वह तुम नहीं हो। तुम देखने वाले हो, वह विचार आते हैं और जाते हैं, पर तुम रहते हो। भावनाएं उठती हैं और गिरती हैं, पर तुम रहते हो। शरीर जन्मता है और मरता है, तुम रहते हो। तुम वह साक्षी हो जो सदा है, शाश्वत है, अमर है, और यही है असली तुम। यही है तुम्हारी आत्मा, यही है तुम्हारा बुद्ध स्वरूप। और इस साक्षी को जानना ही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। पर इसे केवल समझने से नहीं होगा, इसे अनुभव करना होगा, और अनुभव के लिए अभ्यास चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, शुरू करो आज से, अभी से, इसी पल से। बैठ जाओ, आंखें बंद करो और 5 मिनट के लिए अपनी सांस को देखो, और रोज करो, बिना रुके, बिना थके, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 महीना करो, 2 महीना करो, 3 महीना करो, 3 महीना करो, 1 साल करो, और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आया है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम पहचान नहीं पाओगे खुद को। तुम इतने बदल जाओगे, और ये बदलाव तुम्हारे जीवन में क्रांति ला देगा, तुम्हारे परिवार में क्रांति ला देगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी जगाता है। उसकी उपस्थिति मात्र औषधि बन जाती है। तो ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरे अस्तित्व के लिए है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे आसपास भी शांति फैलती है। जब तुम आनंदित होते हो तो तुम्हारे आसपास भी आनंद फैलता है। जब तुम प्रेम पूर्ण होते हो तो तुम्हारे आसपास भी प्रेम फैलता है। तुम एक छोटा सा दीपक बन जाते हो, और तुम्हारे प्रकाश से दूसरों के दीपक भी जलने लगते हैं। यही है असली सेवा, यही है असली धर्म, यही है असली योगदान जो तुम इस दुनिया को दे सकते हो। तो देर मत टालो, कल कभी नहीं आता, अभी इसी क्षण शुरू कर दो। और याद रखो, ये कठिन नहीं है, ये सरल है, बहुत सरल। बस 5 मिनट रोज अपनी सांस को देखना। इतना सरल, फिर भी इतना गहरा, इतना शक्तिशाली, इतना रूपांतरक। यह है वो प्राचीन विधि, वह सीक्रेट जो हजारों सालों से गुरुओं ने अपने शिष्यों को दिया है। तुम्हें दे रहा हूं। एक अब ये तुम पर निर्भर है, तुम इसे करोगे या नहीं, तुम अपने जीवन को बदलोगे या नहीं,
तुम जागोगे या सोते रहोगे, मैं तुम्हें दिशा दिखा सकता हूं, पर चलना तुम्हें है, मैं तुम्हें दरवाजा दिखा सकता हूं, पर भीतर जाना तुम्हें है। तुम निर्णय करो अभी से, इसी क्षण। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन में यह क्रांति लाने के लिए तैयार हो? यदि हां तो बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो। बस 5 मिनट और तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। घर की यात्रा, अपने असली स्वरूप की यात्रा, परमात्मा की यात्रा, शुभ यात्रा मेरे प्रिय। और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। हर कदम पर ओशो की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ ही। जाओ और जागो।